डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक बार फिर कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इसे लेकर स्वाभाविक ही चिंता उभरने लगी है कि कहीं यह तीसरी लहर की आहट तो नहीं। कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बावजूद काफी समय से संक्रमण का आंकड़ा 35 से 40 हजार के बीच बना हुआ था, मगर पिछले 4 दिनों से इसका रुख 40 हजार से ऊपर बना हुआ है। शुक्रवार को यह 44 हजार से भी ऊपर पहुंच गया था। अभी तक देश में कुल संक्रमितों की आधी संख्या महाराष्ट्र और केरल से आ रही थी। अब अकेले केरल से आधे मामले दर्ज होने लगे हैं। दक्षिण के अन्य राज्य और पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर में भी अभी कोरोना का अपेक्षित उतार नहीं हो रहा। अब दिल्ली में भी मामले बढ़े हुए दर्ज होने लगे हैं। चिकित्सा विज्ञानियों का कहना है कि कोरोना का डेल्टा स्वरूप ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। फिलहाल आर फैक्टर 1% से नीचे नहीं आ रहा। इसकी दर 1% से अधिक होने का अर्थ है कि कोरोना का मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए इस स्थिति को लेकर अधिक चिंता जताई जा रही है। दूसरी लहर थमने लगी तभी से तीसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी थी। लगातार लोगों की जरूरी एहतियात बरतने को कहा जाता रहा है। अब अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोरोना की तीसरी लहर फैलनी शुरू हो गई है। इसलिए भी यहाँ इसके पांव पसारने की आशंका जताई जाने लगी है। हालांकि विदेशी उड़ानें फिलहाल बंद हैं, पर अपने देश में ही जब कोरिया का डेल्टा स्वरूप बना हुआ है, तो बाहर के बजाय भीतर से इसके संक्रमण का खतरा बना हुआ है। केरल आदि राज्यों में कोरोना पर काबू न पाए जा सकने की कुछ वजहें साफ हैं। दूसरी लहर की धीमी पड़ने के साथ ही जब आंशिक रूप से बंदी खुलनी शुरू हुई, तो लोगों ने मान लिया कि कोरोना का भय समाप्त हो गया है। बाजारों, सड़कों, सार्वजनिक वाहनों में भीड़ भाड़ शुरू हो गई। इसमें सरकारों की तरफ से भी लापरवाही बरती गई। ईद के मौके पर केरल सरकार ने बाजार खोले, तो स्वाभाविक ही उसकी चौतरफा निंदा शुरू हो गई थी। उस लापरवाही के नतीजे भी आने शुरू हो गए। ईद के बाद वहां संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इसके चलते वहां फिर से बंदी का फैसला करना पड़ रहा है। चिकित्सा विज्ञानी कोरोना विषाणु से बचने के लिए कोरोना रोधी टीके लगाने पर जोर देते रहे हैं। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लगातार प्रयास भी हो रहे हैं, मगर फिलहाल इससे बचाव का सबसे कारगर तरीका भीड़ भाड़ से बचना, नाक मुंह ढक कर रखना, हाथ
धोते रहना यानी कोरोना चित व्यवहार का पालन करना ही है। इसी मामले में ज़्यादा लापरवाही देखी जा रही है। यह ठीक है कि काम धंधे बंद करके नहीं रखे जा सकते, मगर जीवन के साथ लापरवाही बरतना भी कोई समझदारी की बात नहीं। सरकारों के लिए हर समय लोगों पर निगरानी रखना संभव नहीं है। महानगरों में पुलिस जरूर कुछ हद तक नाक मुंह न ढंकने वालों पर जुर्माना लगाकर उन्हें सबक सिखाने का प्रयास करती देखी जाती है, मगर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। पर केरल की तरह शिथिलता को किसी भी रूप में उचित नहीं माना जा सकता। फिर लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कोरोना को फैलने से रोकें। वित्त वर्ष 2022 के निजीकरण अभियान के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों को बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 से बाहर लाने के लिए सरकार विधायी संशोधन की तैयारी में है। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण भी प्रक्रियाधीन है। सवाल है कि गत 50 वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था की दूरी रहे वह करोड़ों गरीबों और हाशिए के लोगों की जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सरकारी बैंकों के प्रति सरकार का ऐसा रुख क्यों है? एक ऐसे देश में जहां औसत नागरिक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के साथ सबसे अधिक आरामदायक और सुलभ बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर रहा है, बैंकों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? ये सवाल आज आम बैंक कर्मचारियों और आम जनता के मन में है। समाप्त।